स्वागत है। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। देश भर के मंदिरों में उमड़ी है भक्तों की भीड़। देवी मंदिरों में उमड़ा है आस्था का जन सैलाब। तो नवरात्रि के 9 दिनों मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। आज तीसरा दिन है और ऐसा कहा जाता है कि भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का ये दिन माना जाता है। इस दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा मानी जाती है। तो आपको बता देते हैं कि मां चंद्रघंटा की पूजा जो है वो लाल वस्त्र धारण करके करना श्रेष्ठ होता है। मां को लाल पुष्प, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना उत्तम होता है। इनकी पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। मणिपुर चक्र मजबूत होता है, इसीलिए इस दिन की पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है और भय का नाश होता है। अगर इस दिन की पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसे अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान ना देकर आगे साधना करते रहनी चाहिए, ये कहा जाता है जो लोग आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं। और साथ ही ये भी मान्यता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो आज की पूजा विशेष परिणाम दे सकती है। आज की पूजा लाल रंग के वस्त्र धारण करके की जाती है। मां को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की वस्तु और हलवा या मेवे का भोग लगाया जाता है। और इसके बाद ही अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। चाहे तो इस सिक्के में छेद करवा कर लाल धागे में गले में भी धारण कुछ लोग करते हैं या फिर ऐसा किया जा सकता है। और साथ ही मां चंद्रघंटा का अगर हम प्रसाद की बात करें तो दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। देवी को ये भोग अत्यंत प्रिय होता है। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। और साथ ही इस तरह की मान्यता है कि अगर आप मां चंद्रघंटा की ऐसे पूजा करेंगे, उपासना करेंगे तो वर्तमान में चल रहा दुख दूर हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि धरती पर जब राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा तो दैत्यों का नाश करने के लिए मां चंद्रघंटा ने अवतार लिया था। उस समय महिषासुर नाम के दैत्य का देवताओं के साथ युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन हत्याकर स्वर्ग लोक पर राज करना चाहता था। ये कथा है जो चंद्रघंटा के अवतरण को लेकर कही जाती है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश जुड़ गए हैं मिर्जापुर से और साथ ही हमारे साथ साध्वी गीतांबरा जुड़ गई हैं और आचार्य प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश आपके पास आना चाहेंगे। मिर्जापुर में इस वक्त आप मौजूद हैं। आरजू सेठ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आकाश, दिखाइए जरा मंदिर की तस्वीर और बताइए आप किस मंदिर में मौजूद हैं, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन हो या फिर बाकी दिन, आज तीसरा दिन है, लगातार हम देख रहे हैं भारी भीड़ जो है मंदिरों में भक्तों की देखी जा रही है। विश्व में आया है तो इंद्र क्षेत्र कमल क्षेत्र क्षेत्र के समान आपको बता दें कि विराजमान है। जैसा मानता है कि जो सती है, सती जब सती वहाँ है उन सबके पीछे। चलिए आकाश, हम आपके पास आएंगे। आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। राजेश जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, दिखाइए जरा मंदिर के पीछे की तस्वीरें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ वहां मंदिर में देखी जा रही है।
और इसका जीर्णोद्धार जो भी साथ पहले होता है उसके राजेश, आपका भी ऑडियो प्रॉपर हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। आरजू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आरजू, झंडे वालन मंदिर में हम देख रहे हैं लगातार भारी भीड़, दूर दूर से लोग यहां पर नवरात्रि में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आज का नजारा कैसा है? बिल्कुल अनन्या, देखिए आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और कहा जाता है कि जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ा है तब तब माँ देवी ने अनेकों स्वरूपों में आकर भक्तों की रक्षा की है। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज चंद्र घंटा जो माँ का स्वरूप है उनकी पूजा की जाती है। वहीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के मुख से जो ऊर्जा प्राप्त हुई उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ जिसको चंद्र घंटा कहते हैं। और देखिए, चंद्र घंटा का अर्थ है जिसके सिर पर अर्ध चंद्र घंटे के रूप में शोभित है, यानी कि जो चंद्र घंटा देवी है उनके माथे पर आधा चांद जो है वो नजर आता है। वहीं इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों के सारे दुख जो है वो दूर हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। अगर भोग की बात करें तो इनको दूध से बनी चीज़ों का भोग जो है वो लगाया जाता है। इस वक्त हम झंडे वालन देवी मंदिर में मौजूद हैं और तस्वीरें देखिए लगातार हम वहाँ से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भक्तों का हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दूर दूर से जो भक्तजन है वो पहुँचते हैं और माँ के शरण में नतमस्तक होकर उनसे मनोकामनाएं करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी इंसान अपनी मनोकामनाएं मांगता है, जो भी मनोकामनाएं रखता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो भक्त आए, उनसे भी बात करेंगे और पंडित जी से भी जरूर बात करेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है। कहाँ से आइए आप? भजनपुरा से। भजन क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आए हैं और यहाँ पे क्या माहौल है? माता जी की एक मनोकामना हमने रखा था, वो मेरे को आज मैं अपना बुलेट लेके आया था, आज ही फाइनेंस कराया है मैंने, तो आज वो मिल गया, उसके लिए धन्यवाद बोलने आया हूँ। बिल्कुल, देखिए मनोकामनाएं मांगने भी आते हैं और धन्यवाद करने भी आते हैं। देखिए आप लगातार देखिए जोश देख लीजिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं गा रही हैं, जयकारे लगा रही हैं, जो है वो साफ नजर आ रहा है नवरात्रि का। और झंडे वालन मंदिर में पहुंचकर माता रानी के दर्शन करने का मेहंदी गर्ग जो है वो कालका जी मंदिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेहंदी गर्ग, कालका जी मंदिर में किस तरह का नजारा आप देख पा रही हैं? कितना उत्साह भक्तों में दिख रहा है? भक्तों से भी बात करिए। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं मौजूद हूँ कालका जी मंदिर में और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और यहाँ पर लोगों का जो उत्साह है वो देखने को बनता है। सुबह से ही यहाँ पर भारी भीड़ भक्तों की जुटी हुई है और सभी माता के चरणों में दर्शन लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि सुबह के महज 7:30 बजे हैं और भीड़ किस कदर यहाँ पर जुटी हुई है, क्योंकि आज माना जाता है तीसरा दिन है और माँ चंद्रघटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन में की जाती है। तो माता चंद्रघटा के आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन लेने के लिए यहाँ पर सिर्फ दिल्ली से ही नहीं पूरे देश से, अलग अलग जगह से, कोने से लोग यहाँ पर जो शरणार्थी हैं वो पहुंचे हैं, दर्शनार्थी जो है वो पहुंचे हैं माता के दर्शन करने के लिए और बहुत सी मनोकामनाएं लेकर ये लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है उसकी तस्वीरें भी हम आपको जल्द दिखा पाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए नवरात्रों की तो चैत्र का महीना ये लग चुका है और नव वर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है नवरात्रि की और जिस तरीके से यहाँ पर लोग भारी भीड़ में भी खड़े हुए हैं तो किसी के चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है, क्योंकि सभी लोग माता के चरणों में यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर बहुत सी मनोकामनाएं लेके, बहुत सी मान्यताओं के साथ कालका जी मंदिर में लोग पहुंचते हैं। और सिर्फ ये भी मैं बता दूं कि कालका जी मंदिर का जो महत्व है वो सिर्फ नवरात्रि के दिनों में नहीं होता है, आम दिनों पर भी यहाँ पर जो जनता है वो लगातार यहाँ पर आती रहती है। लेकिन जब नवरात्रि है तो सोने पर सुहागा जैसी बात यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि माता का त्योहार है। माँ के चरणों में सभी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं अपने दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए और बहुत सी मनोकामनाएं लेके, एक प्यारी सी मुस्कान लेके लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही खड़े हो जाते हैं। लंबी कतार जिस तरीके से आप यहाँ पे मंदिर परिसर के बाहर भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी ही कतार जो है और भी तस्वीरें हम देखेंगे, भक्तों से भी आप बात करिएगा। साध्वी गीतांबा माँ हमारे साथ बनी हुई हैं। साध्वी गीतांबा माँ, आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और माँ चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है। माँ का कैसा स्वरूप है और कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए? जैसे कि हमारे यहाँ 9 शक्तियाँ हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडित चतुर्थम।
पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा कृता। ये नवरात्रि जो है 9 देवियों का है, लेकिन जो हमारी आदिशक्ति आज चंद्रघंटा देवी का जो है, आज के दिन महामाया हमारे यहाँ रक्तबीज की कथा आई है कि महा असुर था रक्तबीज, और रक्तबीज जब चारों तरफ उसका एक भी बूंद गिरता था खून, तो दूसरा रक्तबीज तैयार हो जाता था। तो शुंभ निशुंभ के युद्ध में रक्तबीज जो था उसका सेनापति था, और उसका एक एक खून जब गिर रहा था तो चारों तरफ रक्तबीज ही नजर आ रहे थे, और सारे देवता जो बंदी बने थे सबके सब डर करके आदिशक्ति की शरण में गए कि हे महामाया, हे आदिशक्ति, अब रक्षा करिए। भगवती महामाया ने सारे देवताओं को ये बोला कि अपने अपने शक्तियों से आप लोग प्रकट करिए देवियों को। तो यहाँ पर चंद्रघंटा देवी जो है हमारे स्कंद कार्तिकेय जी हैं, उनसे शक्ति निकली है, और वो शक्ति जो है अपने घंटे के आकार से जो उनके ऊपर अर्धचंद्र है, और एक घंटा भी अर्धचंद्र का लेकर के उन्होंने जब घंटा बजाना शुरू किया तो जितने दानव थे उनके सुनने की क्षमता खत्म हो गई, और वो त्राहि त्राहि करके चिल्लाने लगे, उनकी शक्तियां छीड़ होने लगी, वो चारों तरफ से भागने लगे। तब आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने 9 शक्तियों को भेजा है, और 9 शक्तियां मिल करके वहाँ रक्तबीज का पूरी तरह से संहार किया है। तो हमारे यहाँ उसी समय से 9 शक्तियों की पूजा चली आ रही है, आदिकाल से चली आ रही है, और इनका हर चीज लाल लाल ही, जैसे लाल पेड़ा है, लाल चुनरी है, और नारियल भी। अगर आज हम, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि 9 देवियों के नाम से 9 नारियल लोग चढ़ाते रहते हैं, तो आज लाल चावल में रंग करके और स्वास्तिक बना करके नारियल पर लाल कुमकुम से, और उसको लाल करके रख करके, और अगर उनकी स्तुति की जाए, कात्यायनी महामाया भवानी भुवनेश्वरी संसार सागर मध्यम मामुद्धार कृपामयी ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्य प्रसिद्ध जगदम्बिके मनोबलिस्तम देवी परम देहि नमस्तुते। तो इस तरह से अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो चारों तरफ हमारे पास, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उस नारियल पर हम संकल्प लेते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी आसुरी शक्तियों का प्रवेश न हो, कोई भी हमारे घर में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में आसुरी शक्ति न आवे। तो आज के दिन हम ऐसा नारियल करके, उनका पाठ करके, दुर्गा सप्तशती में नमो दिव्य महातंत्रोक्त देवी शुक्त है, उसका अनुष्ठान करने के बाद उस नारियल की बलि दे देनी होती है। ठीक है साध्वी गीतांबा, मैं आपके पास आगे भी आऊंगी। हमारे साथ आचार्य प्रमोद जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद जी, जिन लोगों की कुंडली में मंगल का दोष है, आज के दिन क्या खास उपाय और किस तरह से माँ को प्रसन्न करके लाभ ले सकते हैं, जिससे जो भक्त हैं उन्हें अच्छा फल मिले? क्या पूजा विधि होनी चाहिए इस तरह के दोष वाले व्यक्तियों के बिल्कुल बिल्कुल अनन्या जी, जैसा कि आपने चर्चा की है मंगल दोष के बारे में, तो जन्म कुंडली में, किसी की जन्म कुंडली में लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल दोष बैठा हुआ है और स्वतंत्र बैठा है, स्वतंत्र मतलब ये होता है कि उसके साथ कोई और ग्रह न बैठा हो, और अंश से भी लगभग 10 से और 20 अंश के बीच में हो, यानी पूर्ण मंगली जिसे कहते हैं, अगर वैसा भी है और काफी प्रभावी है, ऐसा भी कहा जाता है कि भाई मंगल का विवाह मंगल के साथ ही करना चाहिए या मंगली के साथ करना चाहिए। लेकिन अगर इतना भी प्रभाव है, और तो आज के दिन विशेषकर आज की जो देवी हैं माँ चंद्रघंटा, इनकी उपासना पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, विधि हमें समझना चाहिए। जैसा कि माँ का रंग लाल है, लाल के रंग के ही वस्त्र धारण करती हैं, तो जो भक्त है माँ का, जो पूजन करना चाह रहा है, चाहे वो वर है या कन्या है, कोई भी हो, उसको भी आज के दिन स्नान करने के बाद में रक्त चंदन प्रयास करें। अगर अष्टगंध का चंदन मिलता है तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं तो लाल चंदन रोली के रूप में, कुमकुम के रूप में भी धारण करें, और लाल रंग का ही आसन प्रयोग करें। लाल रंग की ही चंदन की माला या फिर रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, और आसन के बाद स्वयं का जो वस्त्र हो वह भी लाल ही हो। ये तो स्वयं की तैयारी हो गई, अपने आप की तैयारी। पूजा सामग्रियों में लाल रंग के पुष्प, रोली का चंदन माँ को पूजा करने के लिए, और साथ साथ जो भी पूजन सामग्रियां हैं, प्रयास करें लाल पेड़ा या गुड़ का भोग या हलवे का भोग माँ को तैयार करने, लेकिन घी जरूर डाला हुआ हो उसमें, ऐसा भी प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात की रक्त चंदन के साथ साथ पुष्प हो गया, मिठाई हो गई, ये सब सामान होता है। नारियल जो है स्वास्तिक बना करके उस पर कलावा जरूर लपेट दें, मौली 5 या 7 मारी में लपेट करके, ये सब तैयारी आप कर लें। अब माँ की जो दिव्य मूर्ति है, माँ की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को विराजमान करें किसी पाटे या चौकी पर, और अब सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए, मतलब स्वयं की शुद्धि के बाद, आचमन पवित्रीकरण के बाद संकल्प लेना चाहिए कि आज यह पूजा हम किस लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा सब कुछ विशेष प्रभाव क्या है और किस लिए कर रहे हैं।
सब मिलाकर के कि जन्म कुंडली के इस भाव में यानी लगन चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश यानी मंगल कहाँ बैठा हुआ है, ऐसे मंगल की शांति के लिए या मांगलिक दोष उतारने के लिए, निवृत्त करने के लिए हम माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प के बाद अब प्रारंभ होता है क्रम माँ की पूजा का। तो यहाँ सबसे पहले जो कि माना जाता है कि जल का स्नान कराएं और गंगा जी का आवाहन करते हुए गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम, ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए और स्नान कराएं। उपरांत दूध से स्नान, दही से स्नान, सही से स्नान, शक्कर से स्नान, घृत से स्नान, पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम पंचामृतम प्रतिगृह्यताम। उपरांत पंचामृत को मिला करके इकट्ठा वो भी स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराएं और चंदन से मिले हुए जल से दोबारा एक स्नान और कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में माँ को वस्त्र पहनाएं, जो भी वस्त्र व्यवस्था की हो प्रयास करें, लाल रंग का वस्त्र ज्यादा अच्छा है माँ के लिए भी। और वस्त्रांते गंधम, अब तिलक करें, चावल लगाएं, चावल तिलक के ऊपर ही लगाना चाहिए, कई बार लोग गलती से ऊपर भी चढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं। और साथ में जब ये सब क्रम हो जाए पुष्पम पुष्पमाल्यम और माला के बाद बेलपत्र माँ को जरूर चढ़ाना चाहिए और लाल कनेर का फूल भी चढ़ाना चाहिए और अबीर गुलाल इत्र चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हुए अब क्रम होता है धूप बत्ती दीपक का। इसके बाद में हस्त प्रक्षालन करके हाथ धो करके और भोग जो भी नैवेद्य तैयार किया है पंचमेवे का और गुड़ का या फिर खीर हलवे का भोग, यह भोग लगाए, प्रार्थना करें कि तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भोक्ता प्रसीद परमेश्वरी। हे माँ, यह भोग आपके लिए तैयार किया है मैंने, यह भोग आप स्वीकार करें, प्रसाद स्वीकार करें, ऐसा आशीर्वाद और मुझे आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना माँ से करते हुए आचमन कराएं। और आचमन के बाद में पूगी फल और फल, पूगी फल मतलब पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, जावित्री, कमलगट्टा, सुपारी ये रखते हुए और वह पान का बीड़ा सुंदर सा बना करके और माँ के भोग में उसको भी अर्पण करें, फल चढ़ाएं, इसका प्रार्थना अपनी करें, जो भी आपकी कामना है वह कामना भी माँ को अर्पण जरूर तो बिल्कुल आचार्य प्रमोद जी ने जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है उनके लिए काफी अच्छे उपाय बताए हैं और अगर ये उपाय आज के दिन आप करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता तमाम बने हुए हैं। मेहंदी, क्योंकि आप कालिका मंदिर में मौजूद हैं और सिर्फ नवरात्रि नहीं, यहाँ पर आप नॉर्मल डेज भी देखेंगे तो भारी भीड़ जो है वो भक्तों की देखी जाती है। भक्तों से जरा बात करिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं लेकिन चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। जब भी नंबर आएगा तब मां के दर्शन करेंगे और कितना उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है। मेहंदी, आपको आवाज आ रही है? बात करिए वहां पर भक्तों से। जी बिल्कुल, देखिए अभी हम फिलहाल कालका जी मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर हम भक्तों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि कितनी खुशी और कितना उत्साह उनके चेहरों पर है, क्योंकि आज तीसरा दिन है यहाँ पर नवरात्रि का। और बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है लंबी लंबी, इनसे एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, आप कितनी खुश हैं और क्या मनोकामना? मनोकामना तो क्या लेके आऊँ हूँ, बस सब बच्चे राजी खुशी रहे, मैं मेरे को भक्ति दे में और शक्ति दे में, मोक्ष दे में, ये चाहिए। तो बहुत खुशी है आपके। खुशी है भैया। सर, आप आए हैं, तीसरा दिन है आज नवरात्रि का, क्या कुछ मनोकामना लेकर कालका जी मंदिर में पहुंचे? जो लेके आएंगे वो पूर्ण होगी, माता पूर्ण करेंगी। हम तो इसी श्रद्धा से आते हैं, हर नवरात्रों में आते हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी मिलती है हम लोगों को यहाँ पे आने से। जी, तो देखिए हर नवरात्रि में यहाँ पर भक्त लोग पहुँचते हैं, बच्चे भी यहाँ देखे जा सकते हैं, बच्चे भी पहुँचे हैं। मैम, आप तीसरा दिन है आज नवरात्रि का, कितनी खुशी है आज नवरात्रि? बहुत ज्यादा खुशी है हमको। तीसरा दिन है, क्या मनोकामना है आपकी माता? माता से कामना है, विश्वास है, इसलिए हम आते हैं और मेरे को तो काफी साल आते आते। जी, तो देखिए बहुत सालों से यहाँ पर जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं, माता का दर्शन करने के लिए। और जिस तरीके से लोगों से सुना हमने, नवरात्रि की बहुत ज़्यादा खुशी हर किसी के चेहरे पर देखी जा सकती है। और लोगों से भी अभी बातचीत करते हैं हम। मैम, तीसरा दिन है आज नवरात्रि का, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुश है? बहुत खुश हूँ मैं, आज तीसरा दिन है। बहुत माता रानी सबको भला करे, सबका माता रानी, बहुत मेरी यही प्रार्थना है, सबका अच्छा करे माता रानी। क्या मनोकामनाएं लेकर पहुंची आप कालका जी मंदिर? मैं बहुत मनोकामना लेके आई हूँ, मेरा घर में समस्या है वो मेरी दूर हो जाए, माता रानी मेरी दूर करती है माता रानी, बहुत अच्छी माता रानी है कालका मैया मेरी। बस यहीं पे धन्यवाद मेरा। तो देखिए कि बहुत सी समस्याएं लेकर लोग पहुंचते हैं कालका जी मंदिर में। भक्त तमाम उम्मीदों के साथ यहाँ पर पहुंचे, अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार आरजू का भी रुख कर लेते हैं, झंडेवालन मंदिर जहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं। आरजू, वहाँ पर जो भक्त मौजूद है उनसे भी जरा बात करिए।
बिल्कुल देखिए, अभी भक्तों से तो हमने बात की थी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या कुछ मान्यता लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका कहना है कि सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हुई है। यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे हम कि आखिर आज के दिन का क्या महत्व है। आप देख सकते हैं किस तरीके से माता रानी। चलिए आरजू, आपकी आवाज़ ठीक से हमारे तक नहीं पहुँच पा रही है, हम आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरा दिन है आज नवरात्रि का और माँ चंद्रघंटा की पूजा जो है आज की जाती है और हमने विधि विधान से आपको बताया कि आप कैसे घर में पूजा अर्चना माँ चंद्रघंटा की कर सकते हैं और एक अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं।